नमस्कार दोस्तों। अभी हम पूर्णिया ज़िला के बनवाखी थाना के क्षेत्र में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मानवता को शर्मसार करने वाली, घिनौनी हरकत करने वाली एक घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक दोपहर के 4 बजे के करीब एक महिला को घींचते हुए एक व्यक्ति बस मिट्टी में ले जाता है। गोद में उठा करके ले जाकर बस मिट्टी में फेंक देता है। फिर उसके साथ गंदा घिनौना काम करता है और करने के बाद उसको ख़त्म करने की भी कोशिश करी जाती है। जब महिला वहाँ रोने लगती है, उनके पैर को पकड़ने लगती है कि मेरे दो छोटा मासूम मेरे घर में है, प्लीज़ तुमने मेरे साथ ऐसा कर लिया है, मेरी जान को वक्त दो, मुझे मारो मत। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो इसको चैलेंज करता है कि तुम जाओ, जिसको बोलना है बोल दो, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और आपको बताना चाहेंगे कि उसकी बोली हुई हर एक बात सत्य साबित हुई। आज इस घटना को गुजरे हुए 8 दिन हो गए हैं और अभी तक वह स्वच्छंद वैसे ही समाज में घूम रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि उस दुष्कर्म के दौरान उसको इतनी पीड़ा हुई कि आज वो ऐसी स्थिति में है कि उनका जीवन और उनका मृत्यु का कोई पता नहीं। डॉक्टर साहब साहब बता रहे हैं कि इनकी हालत काफ़ी नाजुक है। पिछले 3 दिनों से वह पूर्णिया में सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। उनका क्या होगा अभी कुछ भी पता नहीं है। हम आपको सुनाएंगे यहाँ पे मौजूद सारे परिवार वालों से कि आखिर क्या हुआ था घटना उस दिन, आखिर क्यों वो महिला के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ, कैसे वह घर से, कैसे वह खेत से घास लेकर के वापस आ रही थी और वापस आने के दौरान में, क्योंकि वहाँ पे सनसनासा शाम हो चुका था, बारिश हो रही थी, कोई लोग मौजूद नहीं थे और इसी परिस्थिति का फ़ायदा उठा करके कैसे कुछ बदमाशों ने, और आपको बताना चाहेंगे कि वह लड़का कहीं दूर का नहीं था, महज यह 100 से 200 मीटर की डिफरेंस में उसका घर है। आप सोचिए, वह पहले जानता था इनको और जानने के बाद भी इतना घिनौना गंदा काम एक ही गांव के लोग हो सकता है। उनकी चाची, भाभी, माई कोई लगती होगी और उनके साथ इतना घिनौना गंदा काम। आइए आपको यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात करवाते हैं, सुनवाते हैं इससे आखिर क्या हुई थी, घटना कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल। देखिए अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उस पीड़िता के हमारे बीच में अभी मौजूद हैं। ये उनकी पुत्र थी जिसके साथ इतना बड़ा घिनौना अपराध, इतना घिनौना गंदा काम किया गया है। नमस्कार सर, क्या नाम है? वो आपका, हमारा नाम डोमी शर्मा। डोमी शर्मा आपका नाम है। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि वह आपकी ही बहू थी जिसके साथ इतना बड़ा अपराध, इतना गंदा घिनौना काम किया गया है। हमारा पता तो है। सर उस दिन क्या हुआ था, क्या ऐसी घटना थी, कैसे आपको खुद को क्या हुआ था? सर उस दिन आप बताइए, उस दिन की घटना। सर वो घास के लिए गई थी मस्के बगल में। जी सर, वो लड़का जो है वो आदमी 3 आदमी था, 4 लोग थे वहाँ पे, कोई नहीं पहचाना किसी को, उसको पहचाना जो गलत काम किया। वो गया, उसको हाथ पकड़ करके उसको लोग खींच करके बांस में ले गए, क्योंकि अकेला पाया उसको। वो जो कहाँ हम नहीं जाएंगे, उसको मुंडी पकड़ करके मचार गिर करके गिरा दिया। अच्छा, उसके साथ मारपीट भी हो गई थी। मारपीट क्यों हुई पूरे, उसके बाद उसके साथ उसको बेइज्जती किया। जब वो चिल्लाई, रोने लगी, उधर से लोग, जालनी लोग, बगल में रास्ता था आने जाने का, अच्छा मतलब रोड के बगल में ही उसके साथ ऐसा गंदा काम हो रहा था। बांस था बगल में, दूर हट करके घींच। अच्छा हाँ, वो लोग जो आया उधर से, लोग जो चिल्लाने थे, वहीं औरत चिल्लाती थी। वो लोगों ने देखा उसको गलत काम करते हुए। बस वो जो भागा, चिल्लाया, जो भागा, लोग, लड़का भागने लगा था, जो देखा भागने लगा। आपकी बहू ने बताया नहीं कि मेरे साथ किसने गंदा काम किया। हाँ बताया, उसका नाम बताया। उसकी हालत अभी बहुत गंभीर है, काफ़ी ख़राब स्थिति, हॉस्पिटल में अभी ज़िंदगी मौत से जूझ रही है। हम लोग कहते हैं, हमारा रोते हैं
सब आदमी हम लोग यहाँ पर आ नहीं सकते। अभी तो हम लोग खाते हैं और एक ठोर आदमी नहीं देगा। हजार जितने जने लोग जाते थे रास्ता हो करके। ये लोग सब ने देखा कि लड़का को भागते हुए जा रहा है, गंदा काम करते हुए जा रहा है। आप अगर इस महिला की बात को नहीं समझ पा रहे हो, वैसे तो हम सोच सकते हैं कि आप इसकी बातों को समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको सचेत में बता दें कि महिला कह रही है कि हम आपको ज़बरदस्ती गोद में उठा करके एक बस बाड़ी में ले जाया जाता है। बस वहाँ मेरे साथ गंदी हरकतें की जाती हैं, इनके साथ बहुत प्रकार से। उसके बाद उनको जब मरने की कोशिश की जाती है, ये उनके पैर पर गिर जाती है कि मेरा दो छोटा छोटा मासूम घर में है, हमको माफ़ करो, हमको छोड़ दो। इनको सर पर हाथ रख करके कसम खाई जाती है उन बच्चों की कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। उनके बाद इनको छोड़ दिया जाता है और चूँकि इनकी हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है। आप सोचिए, इनके दो छोटे मासूम बच्चे हैं, लेकिन उनके बाद भी यह पिछले 6-7 दिनों से अस्पताल में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, बहुत ही बुरे हालत में आई हुई थी। आप समझ सकते हैं कि इनके साथ कितना बिटोल होता उस समय किया गया होगा, कितना घिनौना अपराध हुआ होगा, कितना प्रताप देने वाली महिला भी पिछले 6-7 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। दोस्तों, आज की थी ये स्टोरी, ये कहानी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका रेप हो रहा है, और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपने घर परिवार वालों का ध्यान रखें।